जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों लगातार बनी रहिएगा, मेरे साथ में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ में स्टार्ट करता हूं। दोस्तों सुनना मोटिवेशन कोट को। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। ठीक है दोस्तों, मैं ही नहीं आप भी हौसला हूं, मैं आपके साथ में खड़ा हूं। दोस्तों आप हार मत मानो, मैं जब तक हूं तब तक मैं आपके साथ में हूं। ऐसे मानो कि हाँ हमारे साथ में कोई खड़ा है। तो ठीक है, आप मेहनत करते जाइएगा। सफलता तब मिलती है, जितनी ये सफलताएं आएगी मेरे दोस्तों तभी आपको सफलताएं मिलेगी। सफलता का सीधा सा फंडा है, जब तक आपको असफलता नहीं मिलेगी जब तक सफलता भी नहीं मिलती मेरे दोस्तों। सब सफलता का एक ही कुंजी है, दृढ़चित होकर काम करो आप, तो सीधी सफलता की एक ही कुंजी है। असफलताएं आएगी जिंदगी में, ठीक है, लेकिन उनको नस्ते नाबूद कर दो आप। ठीक है, परेशानियों का आना जिंदगी में पार्ट ऑफ लाइफ है, उन समस्याओं को नस्ते नाबूद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला है मेरे दोस्तों। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करने से पहले मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, साइंस के अंदर स्टार्ट होगा प्रोटीन टॉपिक मेरे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं प्रोटीन। साइंस के अंदर क्या हो रहा है, साइंस आज साइंस में प्रोटीन को खत्म कर देंगे। पोषक पदार्थ कंप्लीट हो चुका है, कोशिका पूरी हो चुकी है, आरएनए डीएनए पूरा हो चुका है। आज प्रोटीन को पूरा करेंगे और फिर कल पढ़ेंगे पाचन तंत्र। कल क्या पढ़ेंगे, पाचन तंत्र पढ़ेंगे। लगा लो प्रोटीन, क्या लगा लो, प्रोटीन। अब जो प्रोटीन पढ़ा रहा हूं वो एग्जाम में ही पूछेगा आपको। ये ऐसा नहीं है गुरुजी प्रोटीन इतना सा ही पढ़ाओगे। हाँ, आज की क्लास में प्रोटीन को मैं पूरा कर दूंगा मेरे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्ञान लेना नहीं है अपन को, तो केवल सिलेक्शन लेना है। आप तो केवल लगातार मेहनत करते जाएगा, मैं हूं आपके साथ में खड़ा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आने वाली आपको। मैं हूं तब तक कोई समस्या तो नहीं है आपको। प्रोटीन टॉपिक है, पूछे प्रोटीन का संबंध किससे है, ब्राजीलियस और मोल्डर से संबंध है। ब्राजीलियस और मोल्डर इन दोनों का संबंध है, दोनों का संबंध, दोनों का संबंध किनका, ब्राजीलियस और मोल्डर, इन दोनों का संबंध किससे है, प्रोटीन से है। पूछे प्रोटीन की खोज किसने की या प्रोटीन को किसने खोजा, तो बता देना ब्राजीलियस और मोल्डर, दोनों का ही संबंध इस प्रोटीन से आता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे चलो, पूछे प्रोटीन का बहुलक किसे कहते हैं। प्रोटीन का बहुलक होता है एमिनो अम्ल। क्या होता है, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल का एमिनो अम्ल किसका बहुलक है, प्रोटीन का बहुलक है। तो ये देखो एमिनो अम्ल का बहुलक है, कौन है, प्रोटीन है। कौन है, प्रोटीन। एमिनो अम्लों का बहुलक कौन, एमिनो अम्लों का बहुलक कौन, प्रोटीन है। प्रोटीन किसका बहुलक हो जाएगा, एमिनो एसिड का ही तो हो जाएगा। अब पूछ ले एमिनो अम्ल जो होते हैं उन एमिनो अम्लों के अंदर कौन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ये देखो नाइट्रोजन पाया जाता है किसमें, एमिनो अम्लों में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। पूछ सकता है एग्जाम वाला एमिनो एसिड में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कुछ भी दे देगा तत्व का नाम। तो आपको बताना है नाइट्रोजन पाया जाता है एमिनो अम्लों में, और एमिनो अम्लों का बहुलक कौन है, प्रोटीन है। और जो प्रोटीन है वो उसका संबंध, प्रोटीन का संबंध ब्राजीलियस और मोल्डर, इन दोनों का संबंध है किससे, प्रोटीन से संबंध है। आगे चलो, एक क्वेश्चन नोट कर लो आप। एमिनो अम्लों में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। बॉन्ड का अर्थ क्या होता है, बंध। बॉन्ड का अर्थ क्या होता है, बंध होता है। तो एमिनो अम्लों में, जैसे एमिनो अम्ल ऊपर पढ़े, एमिनो अम्लों का बहुलक किससे बताया, प्रोटीन को बताया। एमिनो अम्लों में कौन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। उसी प्रकार मेरा क्वेश्चन है कि एमिनो जो अम्ल होते हैं उनमें कौन सा बॉन्ड यानी कि बंध पाया जाता है, उनमें पाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये देख लो पेप्टाइड बंध पाया जाता है। बॉन्ड का अर्थ होता है बंध, ये क्या होता है, बॉन्ड होता है। ठीक है, तो पेप्टाइड है मेरे दोस्तों, पेप्टाइड लिख देता हूं दोबारा, पेप्टाइड बंध। पूछ ले पेप्टाइड बंध किसमें पाया जाता है, एमिनो अम्लों के अंदर पाया जाता है। कौन, पेप्टाइड बंध पाया जाता है। अब पूछे एमिनो अम्लों से ही रिलेटेड आ रहा है, पूछ ले एमिनो अम्ल कितने होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं 20। कितने होते हैं, 20 एमिनो एसिड होते हैं। एमिनो एसिड, एसिड का अर्थ क्या होता है, अम्ल होता है। एसिड का अर्थ क्या होता है, अम्ल होता है, याद रख लेना।
20 एमिनो अम्ल होते हैं। कौन कौन से होते हैं 20 एमिनो अम्ल? अब मुझे बताओ, 20 जो एमिनो अम्ल होते हैं उनको दो भागों में पार्ट किया जाता है, यानी कि 10 एमिनो एसिड अलग और 10 एमिनो एसिड अलग। 10 अलग और 10 अलग, दोनों एमिनो एसिड अलग हो गए। अब गुरुजी 10 क्या और 10 इधर, अब दोनों 10 इधर और 10 इधर वाले हो गए। क्या क्या काम में आएंगे? ये काम में आएंगे, एक तो भोजन का संश्लेषण करेंगे। 10 एमिनो एसिड तो क्या करेंगे? भोजन का संश्लेषण करेंगे। और 10 क्या करेंगे? शरीर, ये देखो, शरीर का संश्लेषण करेंगे। 10 तो क्या करेंगे? शरीर का संश्लेषण करेंगे। और 10 करेंगे भोजन प्राप्त करेंगे, यानी कि भोजन का ही करेंगे। भोजन प्राप्त करते हैं 10 एमिनो एसिड तो, और 10 क्या करते हैं? शरीर का संश्लेषण करते हैं। ये देखो, 10 एमिनो एसिड तो शरीर का संश्लेषण करते हैं। 10 एमिनो एसिड तो क्या करते हैं? शरीर का संश्लेषण करते हैं। और 10 एमिनो एसिड क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। समझ में आया क्या? 10 तो भोजन प्राप्त करेंगे और 10 क्या करेंगे? शरीर का संश्लेषण करेंगे। ध्यान से दोबारा समझना, प्रोटीन, मुल्डर और ब्रिजिलियस, इन दोनों का संबंध है प्रोटीन से। ठीक है। एमिनो अम्ल का बहुलक कौन? प्रोटीन है। ठीक है। एमिनो अम्लों में कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन है, एमिनो अम्लों में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है। एमिनो अम्ल कितने होते हैं? 20 एमिनो अम्ल होते हैं। 10 अलग 10 अलग, दोनों भागों में मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है। 10 तो क्या होते हैं? शरीर का संश्लेषण करते हैं। और 10 क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया होगा? अब आगे चलते हैं। देखो, प्रोटीन, प्रोटीन से क्या होता है व्यक्ति में? व्यक्ति का विकास और शरीर की में वृद्धि। मैंने पीछे बता दिया आपको कि शरीर का विकास होगा, व्यक्ति का शरीर में वृद्धि आएगी। किससे आएगी? प्रोटीन से आएगी। यानी कि शरीर में क्या होगा? वृद्धि होगी। शरीर की क्या होगी? वृद्धि होगी और विकास होगा। किससे होगा? इस प्रोटीन से होगा। याद रखना। अब प्रोटीन से कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में देखो। प्रोटीन से रोग, प्रोटीन से होने वाले रोग। प्रोटीन से कितने रोग होते हैं? 2 रोग होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं? अभी बता देता हूं। प्रोटीन से कितने रोग होते हैं? 2 होते हैं। एक तो क्वासी और एक होता है मेरास्मस। एक तो क्वासी और कोर होता है और एक होता है मेरास्मस। मेरास्मस रोग और क्वासी और कोर रोग, ये दोनों का रोग का संबंध किससे है? प्रोटीन से है। याद रख लेना, क्वासी और कोर, मेरास्मस, दोनों रोगों का संबंध किससे है? प्रोटीन से संबंधित है। दोनों रोग किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से ही होते हैं। प्रोटीन का क्या काम है? शरीर का विकास करना या शरीर की वृद्धि करना। ठीक है। अब मुझे क्वासी और मेरास्मस, ये दोनों रोग किस में होते हैं? वयस्क में होते हैं या फिर बच्चों में होते हैं? मैं कहता हूं क्वासी और मेरास्मस प्रोटीन की कमी से ये दोनों रोग होते हैं और बच्चों के अंदर होते हैं दोनों। पूछे बच्चों में होने वाले रोग प्रोटीन से, क्वासी और मेरास्मस। क्वेश्चन कैसा भी प्रकार से पूछ सकता है एग्जामिनर कि बच्चों में प्रोटीन से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है क्वासी और मेरास्मस दोनों रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं बच्चों के अंदर, और प्रोटीन से होने वाले रोग है दोनों ही। और प्रोटीन, शरीर का विकास होगा, शरीर की वृद्धि होगी, किससे? प्रोटीन से। नोट करो। अब चलते हैं फेमस प्रोटीन के ऊपर कि किस चीज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, फिर काम खत्म, फिर प्रोटीन टॉपिक है वो भी खत्म हो जाएगा मेरे दोस्तों। बस इतनी ही चीजें पूछता प्रोटीन से और बाहर नहीं जाता एग्जामिनर। एसएससी लेवल जो है वो यहीं तक आता है। तो सोचो बाकी जो लेवल एग्जाम्स है, एनटीपीसी है, रेलवे है, उनका क्या कद है? ठीक है। राजस्थान पुलिस है, उनका क्या कद है? इससे नीचा कद है एसएससी से यारो। ठीक है। एक्सेस इंस्पेक्टर क्वालिफाई है ये। ठीक है। मेरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी पूरी जुगाड़ू तरीके से मेरे दोस्तों, पहले बता रहा हूँ। और जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना, ये बायोलॉजी, ये आपको आरएस लेवल, आईएएस लेवल भी क्वालिफाई कर सकते हो। केवल परीक्षा पास करनी है इस लेवल से। आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस लेवल से केवल आप परीक्षा पास कर सकते हो। ज्ञान लेना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं नहीं कैसा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा का वैसा पढ़ लो, मेरी गारंटी एग्जाम में वैसा का वैसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे और आप उनको नस्ते नाबूद करके भी आओगे मेरे दोस्तों। तो आगे चलते हैं।
फेमस प्रोटीन के ऊपर चलते हैं। एसएससी तो पूरी पास है इनसे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ एसएससी तो लड्डू टाइप से पास होगी, जो पढ़ा रहा हूँ एसएससी तो ऐसे ही पास हो जाएगी, जो पढ़ा रहा हूँ मैं पढ़ लेना बस। फेमस प्रोटीन है, अब देखना कई प्रोटीनों के नाम है, वो आपको दिन में बोलते भी उन प्रोटीन का, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये प्रोटीन ऐसा भी होता है क्या, अभी पता चल जाएगा आज आपको। फेमस प्रोटीन, फेमस प्रोटीन कौन कौन से फेमस प्रोटीन अभी बताते हैं। फेमस प्रोटीन कौन कौन से, मुझे बता दो दाल के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दाल में कौन सा प्रोटीन होता है, मुझे बता दो दाल के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है। प्रोलेमिन्स, प्रोलेमिन्स। आज से आप दाल के अंदर बोलोगे, जब भी घर के अंदर दाल बने ना आपके अंदर, तो बोल देना आज तो प्रोलेमिन्स बना है, प्रोलेमिन्स ही बोलना है। उससे क्या होगा, आपको उस दाल का प्रोटीन का पता चल जाएगा, इस दाल में कौन सा प्रोटीन है, प्रोलेमिन्स प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, प्रोलेमिन्स प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, प्रोलेमिन्स। गलत लिख दिया क्या प्रोलेमिन्स को, ये लो प्रोलेमिन्स, ये आ जाएगा। दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाया जाता है दाल के अंदर। जब भी घर के अंदर दाल बने ना, इस प्रोटीन को जितनी बार उबले ना, दाल को उबाल लेते हो, जितनी बार उबालते उतनी बार इस प्रोटीन को नाम लेते जाओ, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। घर में दाल बनी, इस प्रोटीन को याद कर लो। आज दाल बनी, अब 10 दिन रह गई तो 10 दिन याद मत करो, 10 दिन बाद में प्रोटीन, जिस दिन दाल बनी फिर याद कर लो सारे प्रोटीन को, याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब घर में दाल बने तो क्या याद करते हैं, प्रोलेमिन्स याद करते हैं। ठीक है, कैसे बनेगी, ठीक है। अब पूछ रहे हैं इसके बाद में गेहूं के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मुझे आपको ही बताना होगा कमेंट बॉक्स के अंदर, गेहूं के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है। इसके बाद में आता है दूध, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है। इसके बाद में आता है एग, एग का अर्थ होता है अंडा, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है। एक आता है आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थों के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, मुझे बताइएगा इनके बारे में। और एक चीज और याद कर लो, त्वचा या फिर बाल या फिर नाखून, इन तीनों के अंदर एक ही प्रोटीन पाया जाता है, वो कौन सा प्रोटीन है, मुझे ये प्रोटीन बता दो। इन प्रोटीनों से बाहर एग्जाम क्वेश्चन भी नहीं आता है, सबसे हटके प्रोटीन है ये प्रोटीन है ना, हर जिसको याद भी नहीं है और हाँ होते भी नहीं, और यही एग्जाम वाला दे देता है। यही प्रोटीन दाल में कौन सा है, गेहूं में कौन सा है, दूध में कौन सा है, अंडे में कौन सा है, आनुवांशिक पदार्थ में कौन सा है, और त्वचा बाल नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है। एक और याद कर लो, एक और ब्लड, अभी बताता हूँ ब्लड, एक ब्लड, ब्लड के अंदर कौन सा प्रोटीन, सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड, पहले बोल रहा हूँ ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है वो भी याद रखना। प्रोटीन होता है भैया, ब्लड के अंदर भी प्रोटीन होता है, मुझे बता दो इनके अंदर कौन कौन सा है। दूध को तो अभी याद कर लोगे आप ऑटोमेटिकली, एक इसको भी ऑटोमेटिकली याद कर लोगे, और एक इसको भी याद कर लो, पीछे पढ़ा दिया आनुवांशिक पदार्थ, और एक इसको भी याद कर लोगे ऑटोमेटिकली। बच गया कौन, गेहूं, दाल याद ही हो गया, तो सभी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो याद कर लो। पहले मुझे गेहूं के अंदर बता दो, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बता दो गेहूं में कौन सा पाया जाता है, बता दूं मैं, ग्लूटेन्स पाया जाता है, ग्लूटेन्स, यही होगा कि ग्लूटेन्स ही होगा, बिल्कुल यही होगा। एक मिनट, ग्लूटेन्स ये होगा मेरे दोस्तों, सॉरी ग्लूटेन्स होता है, ग्लूटेन्स होता है। ग्लूटेन्स प्रोटीन किसमें पाया जाता है, गेहूं के अंदर पाया जाता है। प्रोलेमिन्स प्रोटीन किसमें पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, दूध में कैसे पाया जाता है। अब दूध का देखो याद करवाने की एक ही बात है मेरे पास में, आप घर पे हो, अब आपकी मम्मी ने भैंस का दूध निकाल लिया, दूध जैसे ही निकाला आप, मम्मी आपके अंदर लेके आई बाल्टी को, क्या लेके आई मम्मी ने, अंदर बाल्टी को लेके आ गई, दूध की बाल्टी को। अब बोलोगे मम्मी दूध का क्या सीन है, दूध का क्या सीन है, दूध पिलाओगे या नहीं पिलाओगे मम्मी, दूध का क्या सीन है। आपने क्या बोला, क्या सीन है, क्या सीन है, तो सीन से क्या बना गया, केसीन बन गया, सीन से क्या बन गया, केसीन। तो दूध में भी कौन सा प्रोटीन होगा, केसीन प्रोटीन होगा, याद करना।
अगर जब भी दूध का प्रोटीन याद करना हो तो सीधी सी बात याद रखा करो, दूध का, मम्मी दूध का क्या सीन है? अरे बेटा कुछ भी सीन नहीं है, कैसीन ही तो है। ये देखो दूध का क्या सीन है, तो दूध में कैसीन ही तो पाया जाएगा। ऐसे याद करना है दोस्तों, दूध का क्या सीन है, सीन से क्या बन गया, कैसीन बन गया। तो दूध में कौन सा प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन। याद हो गया होगा सबको। अब आगे देखो, अब आता एग। आप एग को भी याद कर सकते हो, एग्जाम में जब एग का ऑप्शन देगा आपको तो आप इसके अंदर बहुत डाउट होंगे, वो पूरे एग के नाम देगा पहले पहले प्रोटीनों के अंदर। लेकिन मैं कहता हूं आप जब बाहर जाते हो, किसी भी होटल वगैरह पे जाते हो, ठेले वगैरह पे जाते होंगे, तो नाइट में जब रात्रि का समय हो जाता है तो बाहर आपकी गली गली के अंदर मिलेंगे जो बॉईल वगैरह नहीं करते कि अंडे वगैरह की, जो बॉईल करते हैं, उस बॉईल से याद रखा करो, अंडे की क्या होती है, बॉईल होती है। उसी प्रकार बॉईल के अंदर इसका प्रोटीन का नाम भी छुपा हुआ, कौन सा है, नाम बताइएगा, बताइएगा। एग का अर्थ, इसको क्या करोगे आप, एल्बुलिन। एग को क्या करते हो आप, उबालते हो। वो एग को क्या करते हो आप, उबाल घर लेके आए। अब जब आप अंडे को आपको उबालना है तो उबालने से क्या बन गया, एल्बुलिन बन गया। आपने इसकी क्या बनाई, बाहर इसकी चटनी बना के खाओगे अंडे की, आप बाहर बॉईल करवाया, बॉईल करवाया तो एल्बुलिन बन गया। तो एग को क्या आप करवाओगे, क्या करवाओगे, बॉईल करवाओगे, तो बॉईल से क्या बन गया, एल्बुलिन बन गया। तो अंडे के अंदर कौन सा प्रोटीन, एल्बुलिन प्रोटीन। दूध के अंदर कौन सा, केसिन प्रोटीन। गेहूं के अंदर ग्लूटेलिन प्रोटीन। दाल के अंदर प्रोलेमिन प्रोटीन। अब गुरुजी आनुवांशिक पदार्थों में कौन सा प्रोटीन, मैंने पीछे पढ़ा दिया, आनुवांशिक पदार्थों में हिस्टीन प्रोटीन होता है, लिख लो हिस्टीन प्रोटीन। हिस्टीन प्रोटीन, हिस्टीन प्रोटीन किसमें होता है, आनुवांशिक पदार्थों में हिस्टीन प्रोटीन होता है। अब बाल, नाखून, त्वचा, तीनों में कौन सा प्रोटीन होता है, मुझे ये बता दो, मुझे तो ये बता दो कौन सा प्रोटीन होता है, केरोटीन प्रोटीन होता है, केरोटीन। केरोटीन और केसिन दोनों में अंतर है। दूध का क्या सीन है, तो सीन जिसके भी लास्ट में दिख गया ये समझ लेना सीन से क्या बन गया, दूध का प्रोटीन है वो। लेकिन केरोटीन है, या केरोटीन है, केरोटीन। तो केरोटीन किसमें, त्वचा, बाल, नाखून में केरोटीन प्रोटीन, आनुवांशिक पदार्थों में हिस्टीन प्रोटीन, अंडे में एल्बुलिन। एक को क्या उबालोगे, क्या बनाओगे, इसके बाहर बना जाके क्या खाओगे, फ्राई वगैरह करवा के खाओगे, एल्बुलिन यानी कि एल्बुलिन प्रोटीन। दूध में कैसीन में कैसीन प्रोटीन, गेहूं में कौन सा, ग्लूटेलिन प्रोटीन, और दाल जो होता है उसमें कौन सा, प्रोलेमिन प्रोटीन होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड। ब्लड में कौन सा प्रोटीन होता है, ब्लड में कौन सा प्रोटीन होता है, ये जो प्रोटीन है घर जाके ऐसा ऐसा याद करना जैसे मैंने बताया है, ठीक है। अब मुझे बता दो कि ब्लड में कौन सा प्रोटीन होता है, ब्लड में कौन सा प्रोटीन होता है। मैंने कल आपको पढ़ाया था ब्लड शुगर, जब मैंने कल पढ़ाया था कि ब्लड शुगर आप पढ़ रहे हो, तो ब्लड शुगर किसको कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं। किसको कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं। ग्लूकोज किससे बनती है, ग्लाइकोजन से बनती है, ग्लाइकोजन से बनती है। तो आप याद रखो ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, इन दोनों में ये तो सेम आ रहा है, ग्लाई तो सेम आ रहा है, ग्लूकोजन, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन ये तो सेम आ रहा है दोनों। ये किया यानी कि ब्लड शुगर है, ये कौन है, दोनों ब्लड शुगर। तो जो ब्लड होगा इसमें प्रोटीन भी ऐसा ही नाम का मैच हुआ हुआ मिलेगा। उसमें जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन होता है ग्लाइकोजन। कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लाइकोजन। ब्लड शुगर होता है ग्लाइकोजन, ग्लोबिन प्रोटीन होता है इसमें, ग्लोबिन। ये देखो मैंने कल पढ़ाया आपको ब्लड शुगर, क्या पढ़ाया कल, ब्लड शुगर। ब्लड शुगर किसको कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं। ग्लूकोज किससे बनी हुई होती है, इससे, ग्लाइकोजन से। मैंने बताया कि ग्लाइकोजन याद रखा करो, मानव में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, ग्लूकोज को क्या बोलेंगे, ब्लड शुगर बोलेंगे। तो दोनों में ग्लाई ग्लाई सेम आ रहा है, तो आप ब्लड का जो प्रोटीन होगा उसमें भी ग्लाई सेम आएगा। ये देखो पहला अक्षर मैच हो रहा है क्या। तो ग्लोबिन प्रोटीन किसमें पाया जाएगा, ब्लड में ग्लोबिन होगा, ब्लड में ग्लोबिन प्रोटीन होगा, त्वचा, बाल, नाखून में केरोटीन प्रोटीन होगा, आनुवांशिक पदार्थों में हिस्टीन प्रोटीन होगा, एग में एल्बुमिन प्रोटीन होगा, दूध में केसिन प्रोटीन होगा, गेहूं में ग्लूटेलिन प्रोटीन होगा, दाल में प्रोलेमिन प्रोटीन होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको भी याद रखा। तो मेरी तरफ से जो प्रोटीन जो टॉपिक था कंप्लीट है, और एक क्वेश्चन नोट कर लो, ये एक लाइन स्टार करके नोट कर लो।
लिखो, लिख लो, क्वेश्चन को लिखो, स्टार लगा के लिखो। सर्वाधिक प्रोटीन किस दाल में पाया जाता है? सर्वाधिक, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस दाल के अंदर पाया जाता है? मेरा क्वेश्चन ये है। आप प्रोलेमिन्स का नाम मत बोल देना, प्रोटीन का नाम है प्रोलेमिन्स, तो दाल में प्रोटीन पाया जाता है प्रोलेमिन्स। लेकिन मैंने क्या पूछा, सर्वाधिक प्रोटीन किस दाल में पाया जाता है? गुरुजी मसूर की दाल में पाया जाता है और मूंग की दाल में, ये दालें वगैरह नहीं होती, इनमें नहीं पाया जाता इतना प्रोटीन। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस दाल में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन एक दाल ही होती है मेरे दोस्तों। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। आज से क्या खाना है? सोयाबीन की सब्जी ज्यादा खाया करो, ठीक है? इतनी भी ज्यादा मत खाया करो, ठीक है? सर्वाधिक प्रोटीन किस दाल में पाया जाएगा? सोयाबीन। सोयाबीन को दाल भी बोलते हैं मेरे दोस्तों, सोयाबीन, ठीक है? मेरी तरफ से प्रोटीन से जितने क्वेश्चन निकलने थे इंपोर्टेंट एसएससी के लिए और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, मैंने आपको निकाल कर प्रोटीन टॉपिक रख दिया आपके सामने। आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। जो प्रोटीन था वो यही से क्वेश्चन करेगा, इससे बाहर एग्जामिनर की औकात नहीं है कि वो इससे बाहर क्वेश्चन कर सके आपसे, ठीक है मेरे दोस्तों? अब चलते हैं स्टैटिक के अंदर। स्टैटिक में क्या चल रहा था? स्पोर्ट्स चल रहा था और अपन चले थे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के ऊपर। अभी चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों। स्टैटिक में चल रहा है ना, ठीक है, चलो लगाओ फीफा। साइंस कंप्लीट हो चुकी है, साइंस में मत लगा लेना इसको। अब चल रही है स्टैटिक की बात। FIF फीफा, फीफा यानी फुटबॉल वर्ल्ड कप। फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो है इसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप सबसे पहले कब हुआ? 2018 में होता है। फुटबॉल का वर्ल्ड कप 2018 में होता है, फ्रांस के अंदर होता है, फ्रांस में होता है, ठीक है? यहां तक तो समझ में आ गया हमारे साथ। 2018 में क्या होता है? फुटबॉल का वर्ल्ड कप 2018 में तो क्या होता है? स्टार्ट होता है, 2018 में स्टार्ट हुआ यहाँ से, ठीक है? कहां पे हुआ? फ्रांस के अंदर हुआ। मुझे तो ये बता दो इसमें विजेता तो कौन रहा और उपविजेता कौन सी टीम रही? यानी कि हारने वाली टीम तो कौन सी थी? वो था उपविजेता में, और यानी कि जो जीत गई वो आएगी विजेता में। तो मुझे तो उन टीमों के नाम बता दो मेरे को, तो फटाफट बताओ, फटाफट। क्या बोल रहे हो? फ्रांस में? रूस में होगा ये लो, सही बात है मेरे दोस्तों। 2018 का, सॉरी गलती हो गई, फ्रांस लिख दिया मैंने, फ्रांस उसमें विजेता रहा था। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 में होता है, रूस में होता है। इसमें विजेता कौन रहता है? फ्रांस रहता है। और उपविजेता कौन सी टीम रहती है? क्रोएशिया। ध्यान से समझना। अब फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप 2018 उसको ढंग से समझने की कोशिश करना, अभी बता रहा हूं। ध्यान से इधर समझने की कोशिश करना, इधर वाले को भूल जाओ। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन निकाल रहा हूं और ध्यान से समझ लेना। 2018 के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा एग्जामिनर, वो ध्यान देना। फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है 2018 के अंदर, कब? 2018 के अंदर स्टार्ट तो हो जाता है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। लेकिन जब 2018 में स्टार्ट होता है, कौन होता है? फुटबॉल वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है, फीफा कम, वो फीफा है इसमें, ठीक है? जिस प्रकार क्रिकेट की कौन आईसीसी है, उस प्रकार फीफा वर्ल्ड कप कौन कराती है? फीफा करवाती है। सॉरी, फुटबॉल को कौन कराती है? फीफा करवाती है। उसी प्रकार क्रिकेट को कौन करवाती है? आईसीसी करवाती है, ठीक है? तो 2018 में तो कौन फुटबॉल वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, कहां पे होता है? रूस के अंदर स्टार्ट होता है, रूस में हुआ। रूस में तो क्या हुआ? फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ। इसमें जीती कौन सी टीम? फ्रांस तो टीम जीतती है इसमें,
और हारती कौन सी टीम है? हारती कौन सी है, यानी कि उपविजेता बोलते हैं। ये कौन रहती है? क्रोएशिया। मैंने दोबारा समझाया, समझने की पूरी कोशिश कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीफा फीफा 2018 में स्टार्ट होकर रूस में होता है। जीता कौन है? फ्रांस। हारता कौन है? क्रोएशिया। मात्र इतनी सी बात है, मैंने 2 बार समझाया इस चीज को। अब आगे चलते हैं। फीफा का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है 2018 का हो गया, अब 2022 में कहां होगा वो भी बताता हूं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में होगा कतर दोहा। लिख लो कतर दोहा। कतर कहां पड़ता है? दोहा में। फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है वो 2018 में तो कहां हुआ? रूस में होता है। लेकिन जो 22 है 2022 के अंदर फुटबॉल का वर्ल्ड कप कतर दोहा में होगा। लिख लो इतनी जानकारी। जो फुटबॉल वर्ल्ड कप था वो मेरी तरफ से कंप्लीट भी है। ओनली 2018 में कहां होता है? रूस में होता है। 2022 में कहां होगा? कतर दोहा में होगा। मैंने बताया जीती कौन? फ्रांस जीती। किसमें? 18 वाले में। और हारती कौन? क्रोएशिया। हारती गुरुजी 22 वाले में कौन जीती? कौन हारी? अरे 2022 आई नहीं मेरे दोस्तों, 2022 आई नहीं, इसकी तो केवल डेट घोषित हुई, डेट भी नहीं है अभी तक। ये आया है कि कौन सी जगह होगा? कतर दोहा में होगा। कौन होगा? फुटबॉल का वर्ल्ड कप होगा 2022 में कतर दोहा में। अब चलते हैं आगे। आईसीसी क्रिकेट की संस्था है ये मेरे दोस्तों। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो अब आईसीसी पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से कम भी 5 क्वेश्चन निकलते। अब ध्यान से समझने लगे। बिल्कुल, आज जो उत्तर प्रदेश का राज्य दर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा मेरे दोस्तों, और कल से चलेंगे गोवा राज्य में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने। ठीक है, स्टार्ट करो आईसीसी का। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। गुरुजी क्रिकेट के वर्ल्ड कप के बारे में हमारे को तो आता है, आपको क्या आता है वो मेरे को नहीं पता। ठीक है, लेकिन जो आप जितनी स्मार्ट स्टडी करोगे ना, जितना ही ज्यादा सिलेक्शन होगा, जितनी फास्ट सिलेक्शन होगा, तो मैं आपको आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में आपको ये नहीं बता रहा कौन कितने रन बनाता है, कौन कितने खिलाड़ी होते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के अंदर होता है। 2019 के अंदर होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, इसको 2019 में हुआ। एक बार क्या हुआ? 2019 में होता है। कौन होता है? आईसीसी का जो, सॉरी आप इसको भूल जाओ, आईसीसी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है 2019 में होता है। कहां होता है? इंग्लैंड वेल्स में होता है। इंग्लैंड प्लस वेल्स में होता है। इंग्लैंड और वेल्स में क्या होता है? क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है 2019 में होता है। गुरुजी कौन सी टीम तो क्या रही? विजेता रही, अभी बता दूंगा मेरे दोस्तों। और उपविजेता कौन सी टीम रही? होता कहां है? इंग्लैंड में होता है। इंग्लैंड तो वहीं खेल रही है, तो इंग्लैंड इसमें जीत भी गई। इंग्लैंड तो क्या हुई? इसमें जीत गई, लेकिन हार गई कौन? न्यूजीलैंड हार गई। फाइनल में यही 2 टीमें पहुंची थी ना 2019 के अंदर। ठीक है, जीती तो कौन? इंग्लैंड, और हारी कौन? न्यूजीलैंड। इंग्लैंड वेल्स में क्या होता है? वर्ल्ड कप होता है, आईसीसी करवाती है इसको। ठीक है, 2019 में हुआ था। अब इससे क्या प्रश्न निकलेगा वो इंपॉर्टेंट है। 2019 का जो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप था, इसमें मैन ऑफ द मैच किसे मिला? मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया? मेरा क्वेश्चन है मैन ऑफ द मैच। मेरा क्वेश्चन ये नहीं मैन ऑफ द सीरीज, मेरा क्वेश्चन है क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया? 2019 का क्वेश्चन मेरा तो इतना सा ही है, किसे दिया गया? फाइनल मैच था, हाँ बिल्कुल फाइनल मैच था ये, फाइनल मैच था ये। इस फाइनल मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया? बेन स्टोक को दिया गया। नोट कर लेना इस जानकारी, बेन स्टोक।
केन विलियमसन नहीं करना मेरे दोस्तों, आप टिके रहो ना, एक बार आप बता रहा हूं आगे कब होना। बेन स्टोक्स, बेन स्टोक्स को मैन ऑफ द मैच मिला कब का? 2019 का मैन ऑफ द मैच किसे मिला? किसे मिला मैन ऑफ द मैच? क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में हुआ, किसे मिला? बेन स्टोक्स को मिला। क्या मिला? मैन ऑफ द सीरीज नहीं मिली, मैन ऑफ द मैच मिला, इसलिए मैच को मैंने गोला किया है। अब समझने की कोशिश करना आगे, इसको मिटा ही देता हूं मैं एक बार, चलो इसको दोबारा समझना। क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2019 में कहां होता है? इंग्लैंड और वेल्स के अंदर होता है, समझ में आ गए? इसमें विजेता कौन सी टीम रहती है? इंग्लैंड रहती है, और उपविजेता यानी कि हारने वाली टीम कौन सी? न्यूजीलैंड है। अब मेरा क्वेश्चन है कि 2019 का जो वर्ल्ड कप था उसमें मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया? उसे दिया गया, फाइनल मैच था बिल्कुल ये, बेन स्टोक्स को दिया गया। क्या? फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच बेन स्टोक्स को मिला। मैं कह रहा हूं मैन ऑफ द सीरीज की बात नहीं कर रहा, मैन ऑफ द मैच की बात कर रहा हूं, बेन स्टोक्स। अब आगे चलिए, सबसे ज्यादा रन किसके थे इस मैच के अंदर? सबसे ज्यादा रन वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किसके हैं अभी तक के, ये बता दो। इसमें सबसे ज्यादा रन किसके रहे हैं बताओ। सर्वाधिक रन किसने बनाया? सर्वाधिक रन किसके बनाया? रोहित शर्मा ने तो सर्वाधिक रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। इस वर्ल्ड कप में 2016 सर्वाधिक रन किसने बनाए? रोहित शर्मा ने बनाए वर्ल्ड कप में। मैन ऑफ द मैच किसे मिला? बेन स्टोक्स को। अब मेरा क्वेश्चन है उसको ध्यान से सुनना, मैन ऑफ द सीरीज। अब बात हो रही है सीरीज की, मैच की बात नहीं हो रही। मैन ऑफ द मैच तो बेन स्टोक्स को मिल चुका है, सर्वाधिक रन कौन बना चुका? रोहित शर्मा बना चुका है। लेकिन मैन ऑफ द सीरीज किसे मिली? किसके में? 2019 का जो वर्ल्ड कप था उसमें मिली। किसको मिली बताओ? किसको मिली मैन ऑफ द सीरीज? केन विलियमसन को मिली। केन विलियमसन को क्या मिला? मैन ऑफ द सीरीज मिली। केन विलियमसन को मैन ऑफ द सीरीज मिली। सर्वाधिक रन रोहित शर्मा के थे। मैन ऑफ द मैच किसका था? मैन ऑफ द मैच था बेन स्टोक्स का। मेरे क्वेश्चन थे तीनों के तीनों खोपड़ी में बैठ जाने चाहिए। मैन ऑफ द मैच बेन स्टोक्स, मैन ऑफ द सीरीज केन विलियमसन, सर्वाधिक रन रोहित शर्मा। और कहां होता है? इंग्लैंड वेल्स में होता है। जीतता कौन है? इंग्लैंड जीतता है। हारता कौन है? न्यूजीलैंड आता है। वो जो वर्ल्ड कप था 2019 का, उस वो जो वर्ल्ड कप था वो कब हुआ? 2019 में हुआ। यहां तक समझ में आ गया सबके? ठीक है, हो गया काम। अब आगे चलते हैं, आगे चलो। 2023 का वर्ल्ड कप बताओ। 2023 का वर्ल्ड कप कहां होगा? क्रिकेट का ही है, CRICKET, क्रिकेट का 2023 का वर्ल्ड कप होगा। वो कहां होगा? 2023 का वर्ल्ड कप 23 का कहां होगा? लिख लेना, इंडिया में होगा, भारत में होगा। भारत इसकी मेजबानी करेगा। 2023 में जो वर्ल्ड कप होगा वो भारत के अंदर होगा। 19 का तो कहा इंग्लैंड वेल्स में हो, इंग्लैंड ही जीत गया, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 23 में तो आ रहा है ना अपना भारत के पास, भारत ही जीतेगा, इसको मेरी गारंटी है। 23 का वर्ल्ड कप क्रिकेट का इंडिया में होगा, लिख लो इसको। आगे चले। अब आप मुझे बताओ भारत कितनी बार जीत चुका है और कितनी कौन कौन से सन में जीत चुका है वर्ल्ड कप, उनके बारे में चर्चा करते हैं। और कौन कप्तान रह चुका है उन टीमों का, वो भी बताता हूं। अभी मजा आएगा पढ़ने में। लिख लो, जो वर्ल्ड कप है वो एक तो 1983 में और एक 2011 में, इन दोनों में भारत जीत चुका है। 2 ही बार जीता है भारत वर्ल्ड कप, एक तो 1983 में और एक 2011 में जीता है भारत वर्ल्ड कप। क्रिकेट का है, क्रिकेट का भारत जीता।
कितनी की बार जीता? 1983 और 2011 में। 1983 में तो कपिल देव के समय जीता था भारत। किसने जिताया था? कपिल देव ने। कपिल देव ने जिताया 1983 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप। कहां पे? लॉर्ड्स का मैदान, इंग्लैंड में। कहां हुआ ये था ये मैच? लॉर्ड्स के मैदान, लॉर्ड्स का एक स्टेडियम था, लॉर्ड्स के मैदान, इंग्लैंड में। मैदान इंग्लैंड में। लॉर्ड्स का मैदान कहां स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है लॉर्ड्स का मैदान। लॉर्ड्स का मैदान कहां है? इंग्लैंड में है लॉर्ड्स का मैदान। कपिल देव ने लॉर्ड्स के मैदान में 1983 में भारत को वर्ल्ड कप जिताया इंग्लैंड में। अब पूछे लॉर्ड्स के मैदान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मुझे लोग? क्रिकेट का मक्का। लिख लो। पूछे क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं? क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं? लॉर्ड्स के मैदान को कहते हैं। लॉर्ड्स का मैदान इंग्लैंड में है, ठीक है। इसी लॉर्ड्स के मैदान में 1983 में भारत को वर्ल्ड कप जिताया था अपने कपिल देव ने। कपिल देव कप्तान थे इस टीम के, भारत के कप्तान हुआ करते थे उस टाइम में। अब आती 2011 की बात, और बहुत शानदार बात है, ध्यान से सुनना। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने जिताया किसको? भारत को। 2011 का वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी ने जिताया। कहां पे? वानखेड़ा स्टेडियम, मुंबई में। वानखेड़ा स्टेडियम। पूछे वानखेड़ा स्टेडियम कहां पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 का वर्ल्ड कप जिताया भारत को। महेंद्र सिंह धोनी ने वानखेड़ा स्टेडियम, मुंबई के अंदर। लास्ट बॉल महेंद्र सिंह धोनी ने लास्ट के अंदर, लास्ट बॉल में यहां पे छक्का लगाकर भारत को 2011 में वर्ल्ड कप जिताया था। सचिन तेंदुलकर भी हुआ करते थे उस समय, ठीक है। लॉर्ड्स का मैदान नहीं, वानखेड़ा स्टेडियम है ये। महेंद्र सिंह धोनी लास्ट बॉल में छक्का लगाया था इसमें, महेंद्र सिंह धोनी ने, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी ने जिताया था 2011 का वर्ल्ड कप भारत। इसके बाद में भारत अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीता, अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीता। अब कब है भारत का? 2023 में वर्ल्ड कप है, इंडिया में होगा। देखते हैं कौन जीतता है। 1183 में जीता है भारत कपिल देव के समय और महेंद्र सिंह धोनी के समय। आगे चलते अब चलते हैं खेलो यूथ गेम्स। लिखो। क्रिकेट से संबंधित बात हो गई। अब आओ आगे। चौथा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। मुझे बताओ चौथे नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां आयोजन, इसका आयोजन जो है वो कहां हुआ था? लिख लो। पंचकुला, हरियाणा। पंचकुला हरियाणा में आयोजन होता है। पंचकुला में किसका? चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। मुझे पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स, दूसरा और तीसरा कहां कहां हुआ, किस किस सन में हुआ, मुझे तो ये बता दो। मुझे तो ये बता दो मेरे दोस्त, ये किसका था बताओ। चौथा जो यूथ गेम्स हुआ था वो कब हुआ था, ये भी बता दो मुझे। लिख लेना। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2011-21 के अंदर इसका आयोजन होता है। पंचकुला हरियाणा में आयोजन। पहला कहां होता है बताइएगा मुझे। 2018, 2019, 2020, तीसरा और चौथा 2021। पहले का आयोजन कहां हुआ, दूसरे का आयोजन कहां हुआ, तीसरे का आयोजन कहां हुआ? दूसरे का आयोजन हुआ पुणे। पुणे के अंदर दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स पुणे में होता है। तीसरा 2020 में कहां होता है बताओ। गुवाहाटी असम में होता है। गुवाहाटी असम में होता है। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन गुवाहाटी असम में होता है। इस तीसरे में यूथ गेम्स जो हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो तीसरा हुआ था, इसके अंदर पहली रैंक किस राज्य की थी? महाराष्ट्र की थी। लिख लो।
महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक पे था इसमें। महाराष्ट्र राज्य पहली रैंक पर था किसमें? तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में जिसका आयोजन हुआ था, उसमें महाराष्ट्र की पहली रैंक थी। कहां आयोजन हुआ? गुवाहाटी असम में आयोजन हुआ था। ठीक है, गुवाहाटी किसकी राजधानी है? बताओ किसकी राजधानी है? इसकी तो है। सेकंड का आयोजन 2019 में हुआ, पुणे में हुआ। अब मुझे तो इसका आंसर दे दो, 2018 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां होता है? दिल्ली। बिल्कुल सही है, लिख लो। दिल्ली के अंदर 2018 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 19 का पुणे के अंदर, 20 का गुवाहाटी असम में, चौथा कहां पे? पंचकुला हरियाणा। लिख लो, पंचकुला हरियाणा में पड़ता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मेरी तरफ से कंप्लीट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, यही पूछेगा कहां हुआ और किस सन में हुआ। इस सन में हुआ, यहां हुआ। ये देख लो क्या हुआ? खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ। किसकी पहली रैंक थी? तीसरे में। इसी महाराष्ट्र की पहली रैंक थी तीसरे में, 2020 में होता है इसकी। लिख लो। लास्ट लिखा रहा हूं, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के बारे में चर्चा करते हैं। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के बारे में चर्चा करते हैं। लास्ट है, फिर अपन चर्चा करेंगे राज्य दर्शन के ऊपर। टाइम क्या हुआ? टेक्निकल मीडियम अंडर 19 T20 अंडर 19 है T20 अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप कब हुआ? 2020 में होता है ये। लिखो अंडर 19, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, अंडर 19। ठीक है, मैंने तो इसलिए लिखा, समझोगे नहीं इसलिए लिख दिया। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2020 में हुआ। कब हुआ? 2020 में तो हुआ। इसका आयोजन कहां होता है? इसमें विजेता कौन सी टीम रहती है? इसमें उपविजेता कौन सी टीम रहती है? उपविजेता कौन सी टीम रहती है बताइएगा। इसका आयोजन कहां होता है ये बताइएगा मुझे। आयोजन की बात हो रही है किसकी? अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2020 में तो होता है। आयोजन कहां होता है? साउथ अफ्रीका। लिख लो, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में 2020 में आयोजन होता है अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का। विजेता कौन रहता है? जुल्फो वाली, शेख हसीना जुल्फो वाली, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, वो रहती है यहाँ पे। विजेता बांग्लादेश रहता है। उपविजेता अपनो भारत। भारत उपविजेता रहता है अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में। विजेता जुल्फो वाली बांग्लादेश। साउथ अफ्रीका में आयोजन होता है, 2020 में हुआ। कौन हुआ? अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हुआ। समझ में आ गया? जब भारत उपविजेता रहता है अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में, जब इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में होता है, तब भारत का कप्तान कौन था? भारत की टीम का कप्तान कौन था? टीम कप्तान लिख लेना, प्रियम गर्ग। प्रियम गर्ग भारत के कप्तान थे जब अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका 2020 में होता है। तब प्रियम गर्ग जो थे वो भारत के कप्तान थे। पूछे प्रियम गर्ग का संबंध किस राज्य से आता है? उत्तर प्रदेश से। प्रियम गर्ग का संबंध कहां से आता है? संबंध आता है इनका उत्तर प्रदेश से। पूछ सकता है अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2020 में हुआ, उसमें उपविजेता कौन रही? भारत रही। उसमें भारत की टीम का कप्तान कौन था? उसका संबंध किस राज्य से है? प्रियम गर्ग थे।
उसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, आयोजन कहाँ होता है? साउथ अफ्रीका। विजेता कौन सी टीम रहती है? बांग्लादेश जुल्फों वाली। और भारत कौन रहता है? उपविजेता रहता है। और 20 में आयोजन होता है किसका? 19 T20 वर्ल्ड कप। मेरी तरफ से इतना ही सेटिंग में होगा। मैंने स्पोर्ट्स करवाया, अभी तक स्पोर्ट्स पूरे नहीं हुए, आगे भी होंगे। अब चलते हैं राज्य दर्शन। फिनिश करना है आज उत्तर प्रदेश को। मेरे दोस्तों क्या करना है? फिनिश करना है उत्तर प्रदेश को। थोड़ी सी जानकारी है, मात्र थोड़ी सी, 2-4-5 पॉइंट लिख लो उनको। लिखो सोनभद्र। सोनभद्र कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में तो पड़ता है सोनभद्र। इसको बोलते हैं एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। किसको बोलते हैं? एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। इस सोनभद्र को कहते हैं, सोनभद्र को कहते हैं। लिखो, भारत का एकमात्र जिला, एकमात्र राज्य की बात नहीं कर रहा, जिला जिसकी सीमा 4 राज्य से लगती है। उन राज्यों के नाम याद कर लेना, अभी बता रहा हूं। मैंने कहा जिला नहीं, भारत का एकमात्र राज्य नहीं बोला, जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। उन 4 राज्यों के नाम बताएगा कोई मुझे। लिखो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। लिख लो छत्तीसगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, और कौन रह गया? और कौन रह गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन चारों राज्यों की सीमा किस? सोनभद्र जिले से लगती है। सोनभद्र एक जिला है, कहां पे? उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये जिला। ठीक है, नोट कर लो इतनी जानकारी को। आगे लिखो रिहद बांध। रिहद बांध, रिहद बांध। और एक लिखो गोविंद वल्लभ सागर। रिहद बांध, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये कहां पढ़ते हैं? सोनभद्र में ही पढ़ते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर, रिहद बांध सोनभद्र जिले में ही पढ़ते हैं। लिख लो, सोनभद्र में ये गोविंद वल्लभ पंत सागर और रिहद बांध, ये कहां पे? सोनभद्र। सोनभद्र एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत का एकमात्र जिला है सोनभद्र जिला, जिसकी सीमा से 4 राज्यों से लगती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। आगे चलते हैं कौशाम्बी। कहां पे चलते हैं? कौशाम्बी। वास्ता की राजधानी है कौशाम्बी। वोस्टो कैपिटल ऑफ कौशाम्बी। वोस्टो कैपिटल ऑफ कौशाम्बी। कौशाम्बी के बारे में बताओ थोड़ा सा। कौन कौशाम्बी किसकी कैपिटल है? किसकी है? वोस्टा। वोस्टो कैपिटल ऑफ कौशाम्बी। ठीक है, वोस्टो की राजधानी कौशाम्बी है। आप ये लिख लो, समझ में नहीं आएगा आपके। वोस्टो किंगडम की राजधानी, वोस्टो किंगडम। ये लो, कौशाम्बी वोस्टो किंगडम की राजधानी। ठीक है, इतना सा याद रखना। वोस्टो किंगडम की राजधानी कौन? कौशाम्बी। इतना सा याद रखना। ये क्या स्टेडियम लग रहा है? ग्रीन पार्क स्टेडियम। ये बताओ ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? ग्रीन पार्क स्टेडियम का नाम बताओ।
और एक बताओ जेके टेम्पल बताओ। जेके टेम्पल कहां पड़ता है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पड़ता है? ये बताओ, फिर फ्री करते हैं क्लास को। एक झील भी है यार, हाँ मोती झील। इन तीनों का संबंध एक ही जगह से आता है, लिख लो कानपुर से। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, जेके टेम्पल कानपुर, मोती झील कानपुर, मोती झील कानपुर, जेके टेम्पल कानपुर, ग्रीन पार्क कानपुर, लिख लो। वॉस्टो किंगडम की राजधानी कौशाम्बी, लिखो फटाफट लिखो। एक चीज और लास्ट में, यही पॉइंट को ऐड कर लो फिर खत्म है। खुशबू का शहर, खुशबू का शहर किसे कहते हैं? खुशबू का शहर इत्र नगरी, इत्र नगरी को कहते हैं, इत्र नगरी को। खुशबू का शहर किसे कहते हैं? इत्र नगरी। इत्र नगरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी, ठीक है। खुशबू का शहर किसे कहते हैं? इत्र नगरी को कहते हैं। इत्र नगरी कहाँ पड़ती है? इत्र नगरी पड़ती है कन्नौज। ध्यान से सुनना, खुशबू का शहर किसे कहते हैं? इत्र नगरी को कहते हैं। इत्र नगरी कहां पड़ती है? कन्नौज के अंदर पड़ती है। मोती झील कानपुर, जेके टेम्पल कानपुर, ग्रीन पार्क कानपुर, कौशाम्बी वॉस्टो किंगडम की राजधानी, वॉस्टो किंगडम ऑफ कैपिटल कौशाम्बी, ठीक है। मेरी तरफ से जो राज्य दर्शन था उत्तर प्रदेश का वो कंप्लीट हो चुका है। अब कल चलेंगे गोवा में, ठीक है। सब फ्लाइट में बैठ जाना, अपना सामान लेके कल उतरेंगे गोवा के अंदर मेरे दोस्तों। आज क्या पढ़ा है? स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ लिया अपन ने, और प्रोटीन कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। कल चलेगा पाचन तंत्र, ठीक है। तो इसी क्लास को यहीं ऑफ करता हूँ। क्लास में जाता जाता मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।